Good afternoon, dear students. Today we are going to start exercise 3.5. See the question number 1 of 3.5. Which of the following pairs of linear equations has unique solution? No solution or infinitely many solutions. In case there is a unique solution, find it by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो ये आपका क्वेश्चन है. देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. तो फर्स्ट वी विल ट्राई फर्स्ट पार्ट. यू हैव टू सी द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. सी इट. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट. गिवन इक्वेशन इज x - 3y - 3 = 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड योर सेकंड इक्वेशन इज 3x - 9y -2 = 0. इट इज़ इक्वेशन नंबर 2. तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 b1 c1. तो a1 = यहाँ पे 1 हो गया, b1 = -3 एंड c1 = -3. नाउ वी विल कंपेयर द सेकंड इक्वेशन बाई a2x + b2y + c2 = 0. तो वी विल गेट हियर a2 = 3, b2 = -9, सी हियर -9 एंड c2 = -2. तो ये आपका जो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया. नाउ वी विल फाइंड a1 बाई a2 = इट इज़ 1/3 सेमी कॉलन, b1 बाई b2 = -3 बाई -9 एंड वी विल सिंप्लीफाई इट एंड वी विल गेट हियर 1/3 एंड c1 बाई c2 = -3 बाई -2. यहाँ देखो माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, इट विल बी 3/2. तो सिंस a1 बाई a2 = b1 बाई b2, देखो ये दोनों वैल्यूज सेम हैं और इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये तीसरे के इक्वल नहीं है. तो हेंस द इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन. तो इसका मतलब इसको आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ योर आंसर. नाउ यू हैव टू सी इट्स सेकेंड पार्ट. तो इन द सेकेंड पार्ट योर गिवन इक्वेशन इज़ 2x + y = 5. तो हम क्या करते हैं, 5 को लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं, राइट हैंड साइड 0 हो जाए. तो implies that we can write it 2x + y - 5 = 0. It is your equation number first. Again equation number 2 is given 3x + 2y = 8. 8 को हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया बेटा. we will get it 3x + 2y - 8 = 0. It is your equation number second. Now a1 = 2. यहाँ से देखो a1 = 2, b1 = 1 एंड c1 = -5. और फिर a2 = 3 एंड b2 = 2 एंड c2 = -8. तो इस तरीके से हमने लिख लिया. नाउ वी विल फाइंड a1 बाई a2 = इट विल बी 2/3 एंड b1 बाई b2 = 1/2 एंड c1 बाई c2 = -5 बाई -8 = 5/8. तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देखो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है. तो हेंस द इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन. अब इक्वेशन में बेटा यूनिक सोल्यूशन हो गया, यानी देयर विल बी ओनली वन सोल्यूशन. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है, x बाई, देखो मैंने आपको बताया था बेटा यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको x का डिनोमिनेटर लेना है तो b1 b2 और c1 c2 लेना है इसके डिनोमिनेटर में. यानी इन द डिनोमिनेटर ऑफ x वी हैव टू राइट b1 b2 c1 c2, यानी वी विल राइट हियर 1 2 -5 -8. और इन द डिनोमिनेटर ऑफ y वी विल राइट हियर, y का डिनोमिनेटर का मतलब इसको छोड़ दो, यानी ये आ जाएगा आपका -5 -8 एंड a1 a2 यानी 2 3, इसको लिख दिया हमने. नाउ इक्वल टू 1 बाई, इसमें आपका आ जाएगा 2 3 एंड 1 2. 2 3 कहाँ से, ये a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 यानी 1/2. तो 1 2 यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख दिया. नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड वी विल गेट हियर 1 × -8 यानी दिस इंटू दिस, -2 × -5 करना है. तो यहाँ पे हो जाएगा -2 × -5 इक्वल टू y बाई -5 × 3. ये देखो अलग अलग ब्रैकेट में बेटा इसको हमने लिख दिया. -8 × 2 ये लिख दिया हमने इक्वल टू 1/2 × 2 -3 × 1, 2 × 2 -3 × 1 ये लिख दिया हमने. नाउ वी विल सॉल्व इट. इट विल बी -8 और माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 10 हो गया इक्वल टू y बाई 5 3 15 -15 और माइनस माइनस प्लस 8 2 16 हो गया. नाउ इक्वल टू 1 बाई
2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3. Now implies that we can write it -8 plus 10 it is 2. तो x by 2 इक्वल टू y by 1 इक्वल टू यहाँ पे 1 by 4 माइनस 3 1 आ गया. नाउ हमें जो है शीट के 2 कॉलम करने हैं बेटा. इफ़ दिस इक्वल टू 1 by 1 एंड इफ़ दिस इक्वल टू दिस, यानी दोनों रखना है. तो इफ़ x by 2 इक्वल टू 1 by 1 देन बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन फाइंड x इक्वल टू x 1 जा x और 2 1 जा 2, तो x इक्वल टू 2. इफ़ y by 1 इक्वल टू 1 by 1, यानी इस कॉन्स्टेंट टर्म के इक्वल रखा, तो y इक्वल टू y 1 जा y और 1 1 जा 1, यानी y इक्वल टू 1 आ गया. सिमिलरली वी कैन डू ऑल रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. सी द क्वेश्चन. फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a and b, for which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions, have an infinite number of solutions. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. योर गिवन इक्वेशन इज 2x + 3y = 7 और a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2. तो नाउ सी द सोल्यूशन ऑफ इट. योर गिवन इक्वेशन इज 2x + 3y = 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो a1 आपका 2 आ गया, b1 3 आ गया एंड c1 = 7 आ गया. a2 = a - b, यानी इसका कोफिशिएंट. b2 इज़ a + b एंड c2 = 3a + b - 2, ये आ गया. नाउ सिंस द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देयरफॉर a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2. ये कंडीशन बेटा हम जानते हैं कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है तो ऐसा होता है. नाउ वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज़ हियर. तो इम्प्लाइज दैट 2 by a - b = 3 by a + b = c1 is 7 by c2 is 3a + b - 2. नाउ इफ़ दिस इक्वल टू दिस, तो नोटबुक के हमने 2 कॉलम कर लिए. एक बार हमने रखना है 2 by a - b = 3 by a + b. नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल फाइंड हियर 3a - 3b = 2 × a 2a + 2 × b 2b. फिर इम्प्लाइज दैट 2a को बेटा इधर कर लिया, तो 3a - 2a = ये 2b और -3b को इधर ले लिया +3b, तो दिस माइनस दिस a आ गया और इक्वल टू 2b + 3b 5b, इक्वेशन नंबर थर्ड. ये आपका थर्ड इक्वेशन होगी. इफ़ दिस इक्वल टू दिस रखना है हमें, तो वी विल राइट हियर 3 by a + b = 7 by 3a + b - 2. नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल फाइंड इट 7 in bracket a + b = 3 in bracket 3a + b - 2. इम्प्लाइज दैट अब a की वैल्यू यहाँ से यानी थर्ड इक्वेशन से 5b रखना है, तो 5b + b = 3 × a की वैल्यू 5b, तो × 5b हो गया प्लस b - 2 और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया हमने बाई यूजिंग इक्वेशन थर्ड. तो इम्प्लाइज दैट 5b + b 6b आ गया, 6 7 जा 42b हो गया इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 जा 15b + b 16b - 2 हो गया. नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट, तो 16 3 जा 48b और -3 2 जा 6 हो गया. तो यहाँ पे आ गया आपका 42b = 48b - 6. अब क्या करना है, 42b को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, -6 को लेफ्ट हैंड साइड में, तो इट विल बी पॉजिटिव और यहाँ ये नेगेटिव हो गया. तो दिस माइनस दिस वी विल गेट हियर 6b = 6, implies that b = 6 by 6, b will get here 1. तो b की वैल्यू 1 आ गई. नाउ पुटिंग b = 1 इन इक्वेशन थर्ड, इस थर्ड इक्वेशन में रखेंगे, तो b will get here a = 5 × 1, b के प्लेस पर 1 रख दिया, तो इट विल बी a = 5. आंसर इज a = 5 एंड b = 1. इट इज़ योर आंसर. नाउ यू हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 3. सी द क्वेश्चन नंबर 3 इन योर बुक. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूटिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो बेटा आप सभी को पता है कि सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करते हैं. अभी आपने सीख लिया है, इसको ऊपर क्वेश्चन में हमने करवाया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो.